तो 31 जनवरी 2018 को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण कई मायनों में खास है। दरअसल सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून यानी इतने सारे सहयोग एक साथ हो रहे हैं जो इसे खास बनाते हैं। लेकिन इसका असर आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, ये आज तमाम बातें हम जानने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा देता हूं। बलदेव राज दावर साहब से वैज्ञानिक हैं आप, और आपसे हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण की असल वजह क्या होती है, वैज्ञानिक तौर के हिसाब से किस तरीके से चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। साथ ही साथ श्रुति द्विवेदी जी हैं जो कि ज्योतिष हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर इशिका आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अंक ज्योतिष के लिहाज से बताएंगे कि ये चंद्र ग्रहण जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है आपके लिए क्या खुशखबरी ला सकता है और आपके लिए क्या खतरनाक साबित हो सकता है। और टैरो कार्ड के हिसाब से जानेंगे चंद्र ग्रहण में क्या है खास, और ये बताएंगे हमें तोशिका राजौरा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो आपके तमाम सवाल हैं इस सुपर मून से जुड़े हुए, इन सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में भी मिलेगा। एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। 31 जनवरी को कुछ खास होने वाला है। सरे शाम चांद छिप जाएगा, अंधेरा छा जाएगा क्योंकि चांद का रंग होने वाला है सुर्ख लाल। ब्लड मून यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब लाल रंग में नजर आएगा चंद्रमा। वैज्ञानिकों के लिए भले ही ये खगोलीय घटना हो, लेकिन आस्था रखने वाले लोग लाल चांद से डरे हुए होते हैं। तो क्या चांद का सुर्ख लाल रंग गुस्से का प्रतीक है? आखिर क्यों ब्लड मून से आशंकित रहते हैं लोग? आखिर क्यों लाल चांद को प्रलय का प्रतीक माना जाता है? क्या वाकई ब्लड मून की वजह से धरती हिलती है? क्या लाल चांद भूकंप के आने का इशारा करता है? धरती पर सूरज के बाद सबसे ज्यादा असर चंद्रमा का होता है। कहते हैं इसलिए 31 तारीख को चंद्रमा पर ग्रहण से पहले ही आशंकाओं के बादल छाने लगे हैं। अब ये तो विज्ञान के लिहाज से हमने जान लिया कि चंद्र ग्रहण आखिर पड़ता क्यों है, ब्लू मून की क्या डेफिनेशन है, ये भी आप जान चुके हैं। लेकिन धर्म के हिसाब से चंद्र ग्रहण की क्या कहानी है, डॉक्टर इशिका आप बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी कथा है। हाँ। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें एक अमृत निकला था और राक्षस ने उस अमृत को ग्रहण कर लिया था। तो उस देवताओं में सूर्य देव और चंद्र देवी थे जिन्होंने विष्णु जी के पास जाके कहा कि राक्षस ने ये अमृत पी लिया है। तो विष्णु भगवान स्वयं एक मोहिनी रूप धारण करके एक सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का संहार कर दिया। तो जो ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, उसको बोलते हैं राहु। अच्छा। धड़ से अलग हो गया, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं केतु। अगर दूसरे शब्दों में भी कहे तो राहु केतु एक सांप है। आप कुंडली में देखेंगे तो राहु केतु के सामने होते हैं, सप्तम दृष्टि रखते हैं। तो राहु हो गया सांप का आगे वाला हिस्सा, फेस, और केतु हो गई उसकी पूंछ। अच्छा, तो राहु और केतु से किस तरीके से ये चंद्र ग्रहण जुड़ा है ये आपने जान लिया। लेकिन अब इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानते हैं। श्रुति जी, पहले आपसे जानेंगे कि मेष राशि, उसे इस चंद्र ग्रहण पे किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। मेष राशि वालों सबसे पहले तो इस चंद्र ग्रहण में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने मूड स्विंग्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और मदर के साथ अनबन ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घर का सुख थोड़ा कम होता हुआ नज़र आता है। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और वर्क प्लेस में माइनर डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। बाकी आपका टाइम अच्छा रहेगा। और तोशिका जी, अगर टैरो के हिसाब से देखें तो कौन से कार्ड्स आ रहे हैं? जी, टैरो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और उसी के साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मुझे मिक्स्ड दिखाता है। हो सकता है कि इस टाइम पे, ग्रहण के समय पे, जो भी एरीज वाले हैं थोड़े से मूड स्विंग्स उनके ज़्यादा होंगे। हो सकता है इस कार्ड का ये भी मतलब होता है दैट ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। इसका मतलब ये भी है कि जो चीज़ें वो सोच रहे होंगे कि उनके लिए आगे बहुत बेहतरीन साबित होंगी, एक बार उसे सटीक तरीके से एनालाइज कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। दिक्कत की बात करें तो मुझे लगता है पेट और घुटनों से रिलेटेड दिक्कत जो एरीज वाले हैं उनको यहाँ पे हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूध का आप दान कीजिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ मंगलमय रहेगी। तो दूध का दान आपकी लाइफ मंगलमय बना सकता है। लेकिन एक नंबर, यानी नंबर 1 जिनका जन्मांक है, मूलांक है, उनके लिए चंद्र ग्रहण क्या खास लेकर आने वाला है ये जानते हैं डॉक्टर इशिका से। बिल्कुल, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, चंद्र ग्रहण आने से सभी में एक भ्रांति पैदा हो गई है, बहुत गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है। ऐसा नहीं है।
चंद्र ग्रहण पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी और रिजल्ट लेकर आएगा। चंद्रमा एक मन का कारक है, सोच का कारक है। जैसी एनर्जी, जैसे आप सोचोगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं मूल अंक से, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है या 19 है, उनमें सूर्य का आधिपत्य होता है और सूर्य चंद्रमा एक ही पैरेलल में ही होंगे, जिससे कि सूर्य एक समाज में प्रतिष्ठा का गोचक है, उसमें थोड़ी सी कमी कर सकता है, पारिवारिक सुख में भी कमी कर सकता है। लेकिन अगर हेल्थ वाइज ध्यान रखें तो हेल्थ वाइज में आंखों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप एक लाल कपड़े में, छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ, एक लाल कपड़े में मोती के लड्डू रख के और आप ओम नमो नारायण की माला करेंगे तो अपना चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई मेष की, लेकिन बिना देरी के हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ की। श्रुति जी। वृषभ राशि वालों, इस समय अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल का ध्यान रखें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल फ्लक्चुएट होगा और कहीं ना कहीं किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि इस समय यदि आपने किसी और के इन्फ्लुएंस में निर्णय लिए तो वो बैकफायर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सोच भी आपकी ख़राब होगी, अफवाहों से बच के चलेंगे, गलत फहमियाँ आपके संबंधों में बढ़ सकती हैं। तो इस टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, गलत फहमियों से बचना है, अफवाहों से बढ़ना है। कम्युनिकेशन गैप यदि कहीं हो तो उसे संभाल के चलें और अपनी वाणी को बहुत बैलेंस करके यूज़ करें, वरना आप अपनी वाणी द्वारा स्वयं को नुकसान पहुंचाएंगे। कर लीजिएगा एक छोटा सा उपाय, आप आज के दिन सफ़ेद तिल का ग्रहण के बाद दान करेंगे, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। तो ये वृषभ की बात हुई है कि किस तरीके से वो इस चंद्र ग्रहण को खास बना सकते हैं। तो शुक्ला जी, ट्रायरो कार्ड के हिसाब से क्या कार्ड सामने आ रहे हैं? देखिए, टैरो कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और उसी के साथ साथ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे यही चीज़ दिखाता है कि वृषभ राशि वालों को थोड़ा सोच समझ के ग्रहण का जो इफेक्ट है, मैं ये चीज़ बोलूँगी, उनकी सोच पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रवाहित होगा। और यहाँ पे एक चीज़ का और ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी से भी आपको बात करते समय ये ध्यान रखना है आप अपने सीक्रेट्स ना रिवील कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसको अपना मित्र समझ रहे हो वो इंसान आपको यहाँ पे धोखा दे जाए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं होना है। अगर आप सोचेंगे कि अपॉर्चुनिटी सोचने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल के किसी और के हाथ में आते हुए मुझे नज़र आ रही है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, यहाँ पे धोखे की मुझे थोड़ी सी कार्ड में इंडिकेशन लग रहा है, हो सकता है कि आपको कोई धोखा दे दे। और इस कार्ड में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पे एक आधा चंद्रमा भी है, तो यही चीज़ दिखाता है अपने मूड स्विंग्स के साथ साथ जो भी आप बोल रहे हैं अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। हो सकता है अपने प्रियजनों से आपकी लड़ाई हो जाए या सगे संबंधियों से आपकी बात बिगड़ जाए आपकी वाणी की वजह से। एक छोटा सा उपाय कीजिए, नमक के पानी जिसको हम बोलते हैं सेंधा नमक, उससे आप नहाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि ग्रहण के समय जितना भी नेगेटिव प्रभाव है वो सारा खत्म हो जाएगा। और तुलसी का पत्ता जरूर ग्रहण कीजिए। यानी राज को राज रहने दें और मौका हाथ से जाने ना दें, ये वृषभ की बात हुई है। लेकिन अंक 2, इशिका जी क्या कह रहा है अंक 2 के लिए? ये चंद्र जिनकी जन्म डेट 2 है, 11 है और 20 है, जन्म डेट का मतलब है अगर 20 है तो 2 + 0 = 2। उन पे वृष का आधिपत्य है, वृष जो राशि है उसका चंद्रमा का आधिपत्य है और चंद्र ग्रहण ही आ रहा है। अगर हम वर्ष को भी टोटल करते हैं 2018 को, वो भी 2 है, चंद्रमा का है। तो डेफिनेटली इस अंक वाले जो जातक है उनको पॉजिटिव असर आएगा, डेफिनेटली आएगा। और उनकी बस सोच पे, जैसे कि मैंने कहा, सोच पॉजिटिव रखना है। मन में थोड़ी सी स्टार्टिंग में 1 महीना घबराहट होगी, धीरे धीरे वो घबराहट भी दूर होगी। ट्रैवलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें, यात्राएं रात को बिल्कुल ट्रैवलिंग रोक दें और फैमिली रिलेशनशिप में बहुत सुधार आएगा और नए अवसर आएंगे, उसको थोड़े दिनों के लिए स्टॉप करें, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है और नए वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं। एक छोटा सा उपाय, वाइट कपड़े में चावल को रखिए और मंदिर के बिल्कुल सामने, मंदिर को स्पर्श नहीं करना है और उसके सामने 108 बार रुद्राक्ष की माला के समय ओम चंद्रमासाय नमः बोलेंगे तो चंद्र ग्रहण की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और फिर देखिएगा आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत ही सुख प्राप्त होगा। तो ये तो बात हुई वृषभ की। अब बात करते हैं जमिनी यानी कि मिथुन की। श्रुति जी।
राशि की अगर मैं बात करूं तो इनके सेकंड हाउस में चंद्र और राहु रहेगा इस समय, तो वाणी पे इनको भी नियंत्रण रखना है। इनके पास धन लाभ तो बहुत होगा, वाणी द्वारा धन लाभ भी होगा, लेकिन जैसे धन आएगा वैसे अपने खर्चे बता के आएगा। और सबसे ज़्यादा है कि अपने ऊपर कठोर ना हो जाए, खुद पे कठोर रहेंगे। कोई भी ऐसी बीमारी के सिम्टम्स हो जो कि वाटर से रिलेटेड हो या स्टमक से रिलेटेड हो या पैरों से संबंधित हो, इन्हें इग्नोर नहीं करना है। गाय को पालक खिलाना इनके लिए इस समय बहुत लाभकारी रहेगा। यानी खुद का ख्याल रखें मिथुन वाले, ये कह रहे हैं हमारे ज्योतिष। और टैरो कार्ड रीडर क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। तो शिखा जी, कौन सा कार्ड आ रहा है? देखिए, जितने भी कार्ड्स हैं मिथुन राशि वालों के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा कुएं की मेंढक थोड़ा सा कम बनिए। कोशिश कीजिए कि नई सोच को, नई चीज़ों को आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिए। रिजिड नेट्स की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर मैं यहाँ कार्ड देखूँ तो यहाँ पे आया 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है विक्ट्री दिखाता है। इस समय आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ आपको सफलता प्राप्त यहाँ पे मुझे होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। ट्रैवल के मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आप फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग भी, मुझे लगता है नए घर की मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लगती है। वाहन सुख भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन एक छोटा सा उपाय जो आपको करना है, जिसकी वजह से जितना भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत आएगी। वैसे ही जो जेमिनाई वाले होते हैं वो डुअल साइन के होते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय मैं यहाँ पे बोलती हूँ। ग्रहण के समय आप गुलाब जल, अपने पानी में गुलाब जल डाल के नहाइए। आप देखेंगे कि ग्रहण का जो मेलेफिक इफेक्ट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो मिथुन की बात हुई, पासपोर्ट पास रखिए, बाहर जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन नंबर 3 के लिए चंद्रग्रहण कैसा होगा डॉक्टर इशिका? 3 नंबर या जिसकी डेट 21 है या जिसकी डेट 12 है, उनके लिए उनका आधिपत्य होता है गुरु। गुरु और चंद्र मिलके गज केसरी योग बनाता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देगा। पारिवारिक सुख में, जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इधर मैं मेंशन करना चाहूँगी स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ का। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको स्पेशली बिल्कुल सावधानी से ही अंदर घर पे रहना है। चंद्रमा को नहीं देखना है, क्योंकि उनके होने वाले बच्चे में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय उनके लिए बताना चाहूँगी कि अपने साथ एक नारियल रखें और नारियल में रेड डोरी से 4 बार 3 बार उसको बांध दें और अपनी गोद में रखें, तो उससे बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और अब कर्क राशि का इंतजार खत्म हो रहा है। श्रुति जी, कर्क के लिए कैसा रहेगा चंद्रग्रहण? कर्क राशि राहु चंद्र लगन में, यानी कि डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। कोई भी निर्णय लेने के पहले 2-4 बार इवैल्यूएट ज़रूर करें। अपने थॉट्स को भी बहुत फोकस करें, मेडिटेट करें, ध्यान करें। ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंगर हो सकता है, एंगर बाउट्स हो सकते हैं, तो उन्हें भी मैनेज करना आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और किसी भी प्रकार की नई चीज़ करने के पहले आपको 2-4 बार सोचना पड़ेगा। हेल्थ वाइज ये टाइम आपका बहुत ख़राब नहीं जाने वाला है। केवल अपने एंगर मैनेजमेंट को और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको ध्यान रखना है। छोटा सा उपाय करना है आपको, ग्रहण के बाद कोई भी सफ़ेद चीज़ जैसे कि पनीर हो, मखाने हो, इन चीज़ों का दान करें, आपके लिए रहेगा शुभ। दावर सर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले तोशिका से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे। कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो मैं चीज़ बोलूँगी, कर्क राशि वाले, क्योंकि ग्रहण है, कर्क जो है वो चंद्रमा की अपनी राशि है, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप थोड़ा अपसेट फील करें चीज़ों को लेके। बाकी अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान मुझे दुर्घटना होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कर्क राशि वालों, आप अच्छे लोगों से, आपका PR स्किल, पब्लिक रिलेशन जो है इस समय बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड होगा। और मैं ये चीज़ बोलूँगी, किसी को भी अगर पैसा देने के बारे में सोच रहे हैं तो लगभग 2 से 3 महीने अभी रुक जाइए, उधार किसी को भी ना दीजिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी, ग्रहण जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम इसको पॉजिटिव नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चे पे असर पड़ता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि आप एक कोशिश कीजिए कि अपनी गोद में आप रेड कलर का कपड़ा यहाँ पे ज़रूर रखें। ग्रहण के पूरे समय आप देखेंगे कि जितना भी नेगेटिव है, क्योंकि हमारा रूट चक्रा जो होता है वो लाल रंग का ही होता है, तो जितने भी नेगेटिव मेलेफिक चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। लेकिन अंक 4 के लिए ये चंद्रग्रहण क्या कहानी लेकर आने वाला है, डॉक्टर इशिका
तोशिका से जानते हैं। बिल्कुल, 4 अंक या 13 जिसकी बर्थ डेट है या 22, उनमें आधिपत्य होता है राहु का, और चंद्रमा जो ग्रहण लग रहा है वो राहु से ही लग रहा है। अगर हम बात करते हैं, चंद्र ग्रहण आ रहा है 31 को, और 3 और 1 उसका भी टोटल राहु का नंबर बनता है 4, तो डेफिनेटली ये चंद्र ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से भी आ रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देगा। आप मन में थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें आएंगी, उनको डिप्रेशन लेवल बढ़ेगा, जिससे शांत रहे, मेडिटेशन करें, और यात्राएं, रात को ट्रैवलिंग, और या कहीं पे भी प्रमोशन आने की बात हो रही है तो थोड़ा सा रुक जाएं, और कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं जैसे वाइट चीज़ों का, तो उसको भी थोड़ा सा स्टॉप कर दे। 2 महीने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कर्क राशि वालों के लिए स्पेशली एक उपाय है, भोलेनाथ शिव की पूजा करें, कि भोलेनाथ शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान रहते हैं, तो उनको आप ये बोल सकते हैं गन्ने के रस से उनको अभिषेक करेंगे, तो जो भी चंद्र ग्रहण का जो भी दुष्परिणाम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और आपको देखिए सारी सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। के लिए कैसा रहने वाला है ये चंद्र ग्रहण, श्रुति जी? लियोज़ की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बताना चाहूँगी अक्षय कि लियोज़ के 12th हाउस में चंद्र और राहु है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, मानसिक तनाव इनका बहुत बढ़ेगा, और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ सकता है कि नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, एंग्जाइटी स्ट्रेस हो सकता है, खर्चे इनके ट्रैवल्स भी बढ़ेंगे, और ओवरसीज़ ट्रैवल्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पैरों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, दांतों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये ग्रहण इनके लिए इतना नेगेटिव नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुख फैक्टर जो है वो जीवन का कम करेगा। चंद्र ग्रहण के समय इनको करना है सूर्य की वस्तुओं का दान, जैसे कि गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, ग्रहण के बाद इन वस्तुओं का ध्यान करें, और ओम चंद्रमसे नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई है सिंह राशि की। क्या टैरो कार्ड भी यही कह रहे हैं तोशिका? देखिए, टैरो कार्ड्स में मैं देखूं तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, और पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड भी आया है। देखिए, अगर मैं सिंह राशि वालों के लिए बात करूं तो टैरो कार्ड उनके लिए यही इंडिकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े से अपने डिसीजंस को लेके सेटिस्फाई ना हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो चीज़ें एक्चुअली में आपकी लाइफ से निकल गई है, पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है अभी भी आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना बंद नहीं हुई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो अपने आप में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिखाता है, यहाँ पे सपोर्ट करता है ट्रैवलिंग, या अगर ट्रैवलिंग से संबंधित कोई भी लोग हैं जो टूर एंड ट्रैवलिज्म में है या जिनका गाड़ियों से रिलेटेड काम है, वो बहुत ज़्यादा उनको सफलता देगा। यहाँ पे जो भी पेंडिंग, अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा था या कहीं से भी आपने रिवॉर्ड्स की अगर आप इच्छा रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी डिसीजन का, तो वो डिसीजन अब आपके फेवर में होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शादी की अगर मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगी अगले 5 से 6 महीने में आप लोगों की शादी के योग भी मुझे यहाँ पे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बट थोड़ा सा अपने डिप्रेशन का यहाँ पे ध्यान रखिए। डिप्रेशन से बचने के लिए एक छोटा सा आप उपाय कीजिए कि जब भी ग्रहण का जब भी समय चल रहा हो तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप ओम चंद्रमसे नमः का पाठ आप चैंट कर सकें, या फिर उसके साथ साथ आप रुद्राक्ष की माला से ओम का अगर आप चैंट करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये सिंह राशि है जिसके यहाँ शहनाइयाँ भी बच सकती हैं, तोशिका का ये कहना है। लेकिन कन्या राशि यानी वर्गो, क्या ये दिन कैसा रहने वाला है, आने वाला वक्त कैसा रहेगा, श्रुति आपसे जानेंगे। वर्गोस अगर मैं टोटल बात करूं तो ये चंद्र ग्रहण इनके लिए लाभकारी भी रहेगा और बहुत खास भी नहीं रहेगा। मदर द्वारा सुख मिलेगा, मदर द्वारा लाभ मिलेगा, गेन्स दिलाएगा, लेकिन वही लाभ को ख़त्म करने वाली सिचुएशन भी बनाएगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो रहेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जितने आय हुआ उतना व्यय होने की संभावना इनकी बहुत तेज़ है। और सबसे बड़ी बात है, अपने जितने भी एल्डर्स हैं फैमिली के, उनका ध्यान रखना इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ख़ासकर जो फैमिली वे में है उन्हें पुत्र प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5th हाउस में केतु रहेगा इनका इस समय में। तो ये ओवरऑल टाइम इनका बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बहुत ज़्यादा है, लेकिन खर्चों से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य में ऐसे कोई मेजर परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। ये अच्छी खबर अभी कन्या के लिए आ रही है। और इन्हें भी गाय को पालक खिलाना बहुत लाभकारी रहेगा, इससे आपको फायदा मिल सकता है। तोशिका, आपसे भी जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं कन्या राशि के लिए। जी बिल्कुल, टैरो कार्ड देखिए कन्या राशि वालों के लिए ये बता रहे हैं कि इनको फाइनेंशियल फ़ायदा यहाँ पे बहुत होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ
पेंटिकल्स का कार्ड है जो अपने आप में दिखाता है कि अगर बहुत लंबे समय से आपके खर्चे बढ़ रहे थे तो मुझे लगता है कि खर्चों के साथ साथ आपकी सेविंग भी मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, लव अफेयर की बात करें तो नया लव, नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपके रोज़गार में हेल्पिंग हैंड मिलेगा। हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आप बहुत लंबे समय से उम्मीद रख रहे हो कि वो आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो व्यक्ति आपके सामने आएगा। एक चीज़ जो आपको रखनी है, पेशेंस। थोड़ा सा आपका जो भी पार्टनर है उसका टेम्परामेंट बढ़ सकता है, तो इस समय जो भी पार्टनर आपको मिलेगा थोड़ा सा हो सकता है कि गुस्सैल हो। टेम्परामेंट का अपने पार्टनर को ध्यान रखिए। गहरी सांस लीजिए कन्या राशि वाले, और इन्वेस्टमेंट के समय थोड़ा ध्यान रखिए। वैसे भी ईयर एंड चल रहा है, आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। नंबर 5 को मैंने थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार कराया, लेकिन डॉक्टर इशिका वो इंतज़ार ख़त्म करने वाली हैं। नंबर 5 जिनकी डेट नंबर 5 में आती है, उनके डेट के अकॉर्डिंग ये 5th नंबर बुध का बनता है। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन से आप ये देख सकते हैं उनमें मिश्रित फल मिलेगा, शुभ और अशुभ। थोड़ा सा बोली में कंट्रोल करना है। अगर जितना मिठासपन से अपने कर्मचारी से भी आप बात करेंगे तो उतना ही उनका सहयोग पाएंगे। और भोलेनाथ शिव की आराधना कर ले, छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो कि स्टूडेंट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी नंबर 5 आत्मविश्वास काम करेगा। अति आत्मविश्वास ले डूब सकता है, बच के रहिए। और बाकी की जो राशियां हैं और बाकी के जो नंबर्स हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि हम आगे आपकी ही राशियों की और आपके ही नंबर्स की बात करने वाले हैं। जल्द लौट रहे हैं, लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए। मून जिसे देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है ज्योतिष के लिहाज से, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। श्रुति जी, अब बात करते हैं तुला की। तुला पर क्या असर पड़ सकता है? तुला राशि वालों, वर्क पे, क्योंकि ये ग्रहण पड़ रहा है आपके कार्य क्षेत्र पे, तो जिस हिसाब से आप ग्रोथ की उम्मीद करें, जिस हिसाब से आप सक्सेस की उम्मीद करें या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उम्मीद करें, वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। डिसरप्शंस या इंटरप्शंस अगर मैं बोलूँ तो वो आ सकते हैं। फादर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घर से बाहर जाके काम करने के योग बन रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप्स पे आपके इस समय एवरेज रहेंगे, लेकिन आपको बहुत हताश नहीं होना है। ये इफेक्ट आपको धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगा, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति इस समय आपको साहस देगा। आपको करना क्या है इस ग्रहण में? एक ही उपाय कर लीजिएगा, शिवलिंग का आप शहद द्वारा अभिषेक करें। रीम नमः शिवाय रीम मंत्र का ध्यान करते हुए आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। यानी तुला राशि पलड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, धैर्य रखिएगा। अब टैरो कार्ड के हिसाब से जानते हैं कि कैसा रहेगा चंद्रग्रहण। जी, मैंने पहले से यहाँ कार्ड्स निकाली है। अगर हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो मुझे लगता है ये ग्रहण का जो भी टाइम पीरियड है तुला राशि वालों के लिए थोड़ा मिक्स्ड जाने वाला है। लव अफेयर की बात करें तो थोड़ा सा तुला राशि वाले आपको सोच समझ के अपने पार्टनर को चूज़ करना है। हो सकता है लड़ाई झगड़े, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचिए। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें मिसकम्युनिकेशन गैप हो सकता है। बात करें अगर आपके करियर फाइनेंस की, करियर फाइनेंस फिर भी एज कम्पेयर टू योर पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल लगता है मुझे। चीज़ें लें, आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और आप उनकी बातों में यहाँ पे मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चंद्रग्रहण के समय में छाया दान करना है। जी हाँ, छाया दान जो होता है शनि के लिए हम कराते हैं, और जो तुला राशि भी है वो शनि प्रधान राशि ही मानी जाती है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, वीनस और शनि का कॉम्बिनेशन, तो आप छाया दान कीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत फर्क पड़ेगा इससे। तुला राशि की तो बात हो गई है, नंबर 6 का इंतजार खत्म हुआ और इससे लेकर मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि मेरा भी नंबर 6 है। तो डॉक्टर ऋषिका, बिल्कुल, जिनकी 6 तारीख को या 15 को या 24 को जन्म डेट या बर्थडे आता है, उनका आधिपत्य होता है शुक्र में। 6 अंक शुक्र से रिलेटेड है, और शुक्र आपको बहुत ही अच्छा, ये ग्रहण शुक्र वाले अंकों का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। उनकी स्टाइल में चेंज आएगा, उनका जो पैशन लेवल है वो बढ़ेगा। अगर फैमिली में प्रपोजल रखना है तो यही समय है, आप रख सकते हैं, तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है, वाइट कपड़े में एक चावल की पोटरी बना के मंदिर के पास में रखना है और एक मंत्र का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः। तो देखिए आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे, और आपका लिए ये वाला ग्रहण थोड़ा सा पॉजिटिव असर आने वाला है इससे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक के लिए चंद्र ग्रहण में क्या कुछ खास होने वाला है और किन बातों का ख्याल उन्हें रखना चाहिए। श्रुति जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये चंद्र ग्रहण जो है इन्हें धार्मिक तो बनाएगा ही, पर
कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए कामों से भटकाएगा भी। तो मतलब अपने रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, जो कि कहीं भी गलत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी किसी भी फॉर्म में अच्छी होती है। वृश्चिक राशि वाले गुड़ और तिल का दान करेंगे। ग्रहण के बाद आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। मंगल से जुड़ी हुई वैसे कोई भी वस्तु होती है, इस समय आपके लिए दान करना शुभ रहेगा। टैरो के हिसाब से जानते हैं, टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, टैरो कार्ड्स की बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे अच्छा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का, जो अपने आप में दिखाता है कि खुश रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो कार्ड्स सारे आए हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है वृश्चिक वाले लोगों की नज़र में तो बहुत ज़्यादा खुशहाल लगे, लोगों को ओवरऑल उनकी इमेज ऊपर से बहुत अच्छी लगेगी। अंदर से जो है ग्रहण के समय में वो अंदर से इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। माता की सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें। हो सकता है कि आपकी माता की सेहत में थोड़ी सी मुझे लगता है दिक्कत आ सकती है। गुस्से पे अपने कंट्रोल कीजिए। ट्रैवलिंग ट्रिप्स जो हैं, जो छोटे मोटे ट्रिप्स हैं वो आपके अच्छे जाएंगे। ग्रहण के समय में अगर आप गुड़ जो है वो गाय को खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और रेड कलर का यूज़ ज़्यादा कीजिए। वृश्चिक राशि के साथ हम बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर और जानते हैं डॉक्टर ऋषिका से कि नंबर 7 के लिए चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा। बिल्कुल, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, इस अंक का आधिपत्य होता है केतु का। ये केतु का नंबर है। चूंकि चंद्रमा राहु से और राहु चंद्रमा के सामने सूर्य केतु से रहेगा तो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देगा। और मंगल का आधिपत्य होता है जमीन से। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी ना करें, धोखा मिल सकता है। और इनके पराक्रम स्ट्रेंथ में भी कमी आएगी, और जो बनते बनते काम में भी रुकावट आ सकती है। थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखें, धैर्य रखें, नैतिकता से रहें, तो ये धीरे धीरे काम बनने लग जाएंगे। एक छोटा सा उपाय सभी फैमिली मेंबर के लिए, एक पोटरी में नेवी ब्लू कलर के कपड़े में एक पोटरी में गेहूं के साथ साबुत हल्दी रखें और एक मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम चंद्रमासाय नमः का पाठ करेंगे, जिससे आपके केतु का इफेक्ट, जो ग्रहण का इफेक्ट है, वो समाप्त हो जाएगा और आपको खुशियां प्राप्त होगी। तो वृश्चिक की बात हो गई है, धनु का इंतजार भी खत्म करते हैं। श्रुति, आपसे जानेंगे सबसे पहले कि धनु को क्या करना चाहिए इस चंद्र ग्रहण में, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? धनु राशि वालों, अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो ये चंद्र राहु आपके अष्टम में बैठा है, यानी कि 8th हाउस में बैठा है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। फूड ईटिंग हैबिट्स का, साथ ही साथ किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जो जैसे आपको नॉर्मली स्पिरिचुअल प्लेसेस में रखना पड़ता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस हों, इनसे बच के चलना है। बाहर का खाना अवॉइड करिएगा इस समय पे। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। क्रोध के कारण आप अपने काम बिगाड़ सकते हैं इस समय। करना क्या है आपको धनु राशि वालों? छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम वेंकटेशाय नमः मंत्र का जप करेंगे ग्रहण काल में। साथ ही साथ गोपी चंदन जो होता है, येलो रंग का आता है, इसकी स्टिक्स आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख देंगे, आपके लिए रहेगा बहुत लाभकारी। आप टैरो कार्ड क्या कह रहा है धनु के लिए? जी बिल्कुल, प्रेग्नेंट लेडीज़ जितनी भी हैं, मैं यही चीज़ बोलूँगी कि कोशिश कीजिए आप कि ग्रहण के समय में जितना ज़्यादा आप चैंट करेंगी, जितना ज़्यादा आप चीज़ों का इनटेक कम लेंगी, उतना आपको यहाँ पे फ़ायदेमंद होते हैं मुझे नज़र आ रहा है। धनु राशि वालों के लिए एक चीज़ मैं और टिप यहाँ पे देना चाहूँगी, वो ये कोशिश कीजिए कि आप ग्रीन कलर का जो यूज़ है वो ज़्यादा करें यहाँ पर। और जो आपका गुड़ होता है, धनु राशि वाले सिंपली चीज़ करनी है कि जब भी ग्रहण ख़त्म हो आपने गुड़ से अपना मुंह मीठा करना। आप देखेंगे कि ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के वक्त वाकई पृथ्वी पर इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी कोई होती है? ऐसा तो कुछ नहीं मानता, लेकिन दर्शनों के बारे में कुछ बातें हैं कि ग्रहण के वक्त सूर्य या चांद के दर्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो सूर्य दर्शन तो नहीं करने चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे ग्रहण लगा हो या ना लगा हो। उस सूर्य से आंख में लाना जो आंखों के लिए हानिकारक है, रोशनी जा सकती है। और ग्रहण के दौरान हमें जिज्ञासा होती है कि सूर्य कैसा लग रहा है, कटा कटा कैसे लग रहा है, तो हम उसको आंखें देखते हैं, वो भी खतरनाक है। और सूरज को कभी भी दूरबीन से या बाइनोकुलर से बिल्कुल नहीं देखना। चांद के बारे में इसमें उल्टा है। चांद तो एक सुंदर मुखड़ा है और 14वीं का चांद तो क्या जाने, कुर्बान जाए उस पर। चांद के बारे में, चांद को देखना तो गलती है ना, चांद को ना देखना गलती है। बिल्कुल, चांद की खूबसूरती का दीदार करना चाहिए। सुपर मून पर तो चांद का जो आकार है वो भी बड़ा नजर आएगा। अब खूबसूरती की जब बात हो रही है तो क्या अगली राशि यानी मकर राशि जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, उसके लिए कोई खूबसूरत चीज़ आने वाली है इस चंद्र ग्रहण में? श्रुति जी। अक्षय, अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों की, तो चंद्र राहु बैठ गया इनके 7th हाउस में। रिलेशनशिप्स को लेकर विशेष तौर पे सावधानी रखिएगा। अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा।
रहेगा। कहीं ना कहीं एक तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब किसी और का प्रभाव आपकी रिलेशनशिप पे हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपकी पार्टनर से अनबन या फिर रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो सकती है। ये तो रही संबंधों की बात, लेकिन बात आई जब खुद की, तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी वीक हो सकती है। तो निर्णय लेने की क्षमता जो है उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। एकदम हड़बड़ाहट में कोई भी निर्णय ना लें, आपको थोड़ा सा सोच समझ के, बैलेंस होके, इवैल्यूएट करके यदि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग तौर पे आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपके लिए बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहेगा। मकर राशि वालों, इस ग्रहण के समय 12 बादाम छिलके समेत आप नीले कपड़े में बांध के रखें और ग्रहण के बाद आप किसी भी शिव मंदिर में चढ़ा के रहें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। तो ये तो बात हुई है मकर की। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, टैरो कार्ड के हिसाब से जानते हैं कि मकर के लिए क्या है कहानी। आप ये सोचें कि ये चीज़ नहीं फुलफिल हो रही है तो उसे जल्दी छोड़ दें। मैं यही चीज़ बोलूँगी कि इस ग्रहण के समय में कोई भी नई चीज़ में डेवलप ना होइए, किसी भी नए रिश्ते में, किसी भी नए बिजनेस में, नई इन्वेस्टमेंट में ना जाइए। जो पुरानी चीज़ें चल रही है उसे ही संभालने की अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन मुझे यहाँ पे लगती हैं। दूसरी चीज़, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हो सकता है आपको सिर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कॉर्पोरेट देखिए, कॉर्पोरेटिव जो भी डिसीजंस है वो आपके बहुत ही फर्म होने वाले इस समय पे। थोड़ा सा मैं ये चीज़ बोलूँगी कि सोच समझ के अपने डिसीजंस को अगर आप लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं वो भी पॉजिटिव में यहाँ पे कन्वर्ट होती मुझे नज़र आती है। मुझे फॉरेन से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फॉरेन से संबंधित कोई भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पे जाते हुए मुझे मकर राशि वाले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इनको यहाँ पे फ़ायदा होगा। शिवलिंग पे आपको सरसों के तेल से, जी हाँ, सरसों के तेल से आपको शिवलिंग पे आपको जल अभिषेक करना है। आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी जितनी भी परेशानी है, जितने भी विघ्न बाधा हैं वो एकदम दूर हो जाएंगे। चलिए अब नंबर 8 का इंतजार खत्म करते हैं। शिखा जी, क्या है नंबर 8 के लिए? बिल्कुल, 8 तारीख या 17 तारीख या 26 तारीख, इस 8 तारीख का नंबर जो कि इंडिकेट करता है शनि से। अगर हम शनि की बात करते हैं तो धनु राशि में शनि की 7.5 आई हुई है और इस चंद्र ग्रहण और शनि में षडाष्टक योग बना हुआ है। इसीलिए कुछ हद तक इन अंक वाले राशियों को थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। सरकारी मामलों से बचे, विवादों से घिरे रह सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। एक छोटा सा उपाय, काले कपड़े या काली कोई भी चीज़, वस्तु, काले तिल हुए, उसका दान करें और काले तिल को पीपल के पेड़ पे भी छोड़ते हैं। शनि की 7.5 तथा चंद्र ग्रहण का भी इफेक्ट कम होगा। ये नंबर 8 की बात हो गई है। कुंभ के पिटारे में क्या रहने वाला है इस चंद्र ग्रहण में? श्रुति जी, पहले आपसे ही शुरू करेंगे। कुंभ राशि वालों, 6th हाउस में चंद्र और राहु, आपके 12th हाउस में केतु बैठा है। फॉरेन ट्रैवल्स, यात्राएं बहुत कराएगा और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस क्लास ट्रैवल की भी आपकी चांसेस बन रही हैं। लेकिन वही है कि आपको स्वास्थ्य का मेजर तौर पे ध्यान रखना है, अपने भी स्वास्थ्य का, मदर के भी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी ईटिंग हैबिट्स पे। कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, तो हेल्थ रिलेटेड ये टाइम थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है और विपक्षी इस समय आपके आगे प्रभावी रहेंगे। तो जो भी लोग आपसे छोटी मोटी अनबन भी रखते हैं, इस समय आपको उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। करना क्या है कुंभ राशि वालों? छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। आपको इस ग्रहण काल में काली उड़द जो होती है, जिसे साबुत उड़द कहते हैं, 11 दाने जल में मिला के शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपके लिए रहेगा शुभ और शांति लाएगा, परेशानियों से हल दिलाएगा। और अब टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि कुंभ के लिए कैसा रहेगा ये चंद्र ग्रहण। जी बिल्कुल। देखिए, कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड तो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में दिखाता है कि आपका फॉरेन से संबंधित कोई भी काम यहाँ पे बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग भी दिखती है। अगर बहुत बच्चे पढ़ने के बारे में सोच रहे थे कि हमें फॉरेन पढ़ने जाना है, तो ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी एजुकेशन सेक्टर में भी मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा मुझे धैर्य का यहाँ पे लगता है, आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेटिव ना बनाइए। कोशिश कीजिए कि चीज़ें जैसी चल रही है उसे बैलेंस करने की अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ते यहाँ पे बच जाएंगे, नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी यहाँ पे चांसेस लगते हैं। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पे कार्ड आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, तो ये यही चीज़ बताता है थोड़ा सा मैनिपुलेट कम होइए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा लीजिए।
हेल्थ के अगर रिगार्ड से बात करें तो पानी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन इनको हो सकता है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जितने भी शत्रु हैं आपके, हो सकता है कि जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं इस समय आपके सामने एकदम तेज़ी से आने शुरू कर जाएं और आप एकदम परेशान हो जाएंगे। धैर्य से अगर आप काम लेंगे और अपनी सोच समझ का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। एक छोटा सा उपाय आपको करना है। क्या उपाय आपको करना है? आपको शनिवार को आपको जो तिल का दिया है वो आपको जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे। और अगर आप पीपल के पेड़ की 9 परिक्रमा कर लें, शनिदेव का मंत्र पढ़ते हुए अगर आप पीपल के पेड़ की 9 परिक्रमा कर लें तो आप देखेंगे कि आपका यह समय बहुत अच्छा कट जाएगा। मैजिकल नंबर 9 की बात करते हैं और डॉक्टर इशिका, 9 नंबर के लिए कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण? बिल्कुल, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है, इस अंक का आधिपत्य होता है मंगल का। और मंगल और चंद्रमा को अगर योग से हम देखें तो महालक्ष्मी योग बनता है। जी हाँ, इन अंक वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये चंद्र ग्रहण बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। नई अगर जो भी काम नहीं बन रहे इतने सालों से वो बनने लग जाएंगे और आप प्रॉपर्टी, अचल चल संपत्ति के भी अवसर मिलेंगे। और आपके नए अगर आप एक लाइन से दूसरी अपने करियर को चुनना चाहते हैं उसमें भी फायदा होगा। भाई बहनों के संबंधों में भी सुधार आएगा। अगर मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है तो भी उसमें भी सुधार आएगा। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उनको ब्लड संबंधित प्रॉब्लम या बोन संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। तो खूब मेडिटेशन और योगा करें। एक छोटा सा उपाय है, तांबे के लोटे में गेहूँ रखें और उसमें थोड़ा सा चावल मिक्स कर दें और मंदिर में जाके मंदिर के बाहर रखें पीपल के पेड़ पे, या आप गाय माता को भी खिला सकते हैं। और एक मंत्र पढ़ें, दीन दयाल वृद्ध संभारी हरिओ नाथमम संकट बारी। तो देखिए आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं, ये चंद्र ग्रहण धीरे धीरे जैसे जैसे समाप्त होगा आपकी समस्याओं का भी समाप्ति चालू हो जाएगी।